मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा क्लू देना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो आप देखकर समझ ही जाएंगे हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी मैं एक छोटा सा क्लू देने वाली हूँ। अगर ये रुक जाए तो हम जीना छोड़ दें, अगर ये हमें ना मिले तो हम जी नहीं सकेंगे इसके बिना। ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी खास है। नहीं पहचानी? ओके, रोक लीजिए अपनी नाक बंद करिए और रोकिए अपनी सांस। क्या नहीं मिल रही है आपको? हवा, और इसके बिना हम नहीं रह सकते, मिनटों तक भी नहीं। घंटों की तो बात दूर जाए, हम चंद मिनटों में बेचैन हो जाएंगे इसके बिना। और ये है हवा। हवा हवा क्या होती है? हमारे जीवनदायिनी है ये हवा। पानी के बिना तो कुछ घंटे हम जी सकते हैं, पर इस हवा के बिना बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी जीवनदायिनी होती है। इसकी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, आपको मालूम है। कैसे रख सकते हैं वो भी अब मालूम है, और कैसे गंदा करते हैं ये भी मालूम है। जब मालूम है कि इस तरह करने, ये सब कार्य करने से हमारी हवा, हमारी जीवनदायिनी गंदी हो जाएगी, तो हम क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें अपनी जीवनदायिनी, अपनी वायु को, हवा को, पवन को, समीर को बचा के रखना चाहिए। मैंने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया बेटा? हवा, वायु, पवन, समीर। तो क्या है ये सारे? इसके हवा के पर्यायवाची हैं ये सारे। हवा, वायु, पवन, समीर आप सभी जानते हैं। कई बार हमने कई पाठ में और कई बार इस शब्द के पर्यायवाची को जाना है, पर यहाँ पर्यायवाची की बात बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ होगी कविता की बात। हवा चली, इस कविता की बात। तो सबसे पहले जान ले इसके कवि कौन है। इसके कवि हैं योगेंद्र दत्त। योगेंद्र दत्त जी इस कविता के, हवा चली कविता के कवि हैं। और हवा हमारे लिए कैसे खास है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या जरूरत है हमारे जीवन में, आप सभी जानते हैं। इसके बिना हम एक पल नहीं जी सकते। तो आइए कविता के माध्यम से जाने कि किस प्रकार ये हवा हमें कब प्यार से सहलाती है और कब हमसे रूठ जाती है, हमसे नाराज हो जाती है। तो जब इनका प्यार सा सहलाने वाला सुहावना रूप भी हम जानेंगे इस कविता में, और इस कविता में हम ये भी जानेंगे कि जब हमारी ये हवा रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, तो उसका रूप कैसा बदल जाता है। तो इस कविता में हम हवा के विभिन्न रूपों को जानेंगे। वैसे तो जब मंद हवा चलती है तो उसे हम हवा ही कहते हैं, गर्म हवा को लू कहते हैं, और बहुत तेज ठंडी हवा को शीत लहर कहते हैं। तो हिंदी में भी हमारी इस हवा का मौसम के अनुरूप अलग अलग नाम है। जिस प्रकार की मैंने हवा के पर्यायवाची को बताया, उसी प्रकार अलग अलग तरह से चलने वाली हवा के अलग अलग नाम होते हैं। और ये हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाने में, पर्यावरण को के चार चांद लगाने में इस हवा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए कविता में जाने। अभी यहां, अभी वहां, रुकी कहां, गई कहां, नगर नगर, गली गली, हवा चली, हवा चली। अभी यहां थी, अभी कहां गई? हवा कभी रुकती है? नहीं, वो तो बहती रहती है, चलती रहती है, और हमें भी चलना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। अभी यहां, अभी वहां, रुकी कहां, गई कहां, नगर नगर, गली गली, हवा चली, हवा चली। इसे उठा, उसे पटक, मतलब हवा जब तेज चलती है तो आप देखते हैं चीजों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, और बड़े बड़े पेड़ों को भी धराशायी कर देती है, जमीन पे गिरा देती है। इसे उठा, उसे पटक, यहां अटक, वहां मटक, इसे सटक, उसे गटक। गटक क्यों? क्योंकि वो चीजों को, जब तेज हवा चलती है तो देखते हैं अपने साथ चीजों को उड़ा के अपने साथ समेट के लेके चले जाती है, तो उसे ही गटक कह रहे हैं। गटकना मतलब निगल लेना। बहुत सारी
जो हल्की चीजें होती हैं, खास करके भारी चीजों को भी गिरा देती है पर अपने साथ उड़ा के नहीं ले जा पाती। पर जो हल्की चीजें होती हैं, हवा का जितना अधिक तीव्र वेग रहेगा वो अपने साथ उस हिसाब से उस वजन की चीजों को अपने साथ समेट कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है। इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली। मतलब खलबली मचाती हुई, बहुत तेज जब हवा बहती है तो वो क्या करती है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं और लग रहा है अब गिर पड़ेंगे, और हमारी खिड़कियां दरवाजे ये भी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। तो क्या लगता है, हमें तो थोड़ा डर लगने लगता है ना, तो वो खलबली मचाने लग जाती है ना। तो इसी खलबली को जो हमने देखा, ऐसे ही पूरी सृष्टि में हर जगह जहां बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, पूरी खलबली मच जाती है, शांत वातावरण शांत नहीं रह जाता। पहाड़ को बुहारती, पहाड़ को बुहारती मतलब साफ करती। पहाड़ पे जो गंदगी होती है, तेज हवा चलती है तो वो साफ हो जाती है और पहाड़ फिर से सुंदर बहुत खुशहाल लगने लगता है। पहाड़ को बुहारती, बहार को संवारती। अब बहार को कैसे संवारेगी, बहार तो खुद संवरा हुआ है नहीं। मौसम कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी खुश मिजाज क्यों ना हो, पर हमारी इस हवा के बिना किसी का सौंदर्य उतना खूबसूरत नहीं लग पाएगा। मतलब हमारी प्रकृति को इतना खूबसूरत बनाने में, हमारे वातावरण को इतना अच्छा बनाने में हवा का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर दृश्य है। हम गए किसी अच्छे हिल स्टेशन पे, बहुत ही बढ़िया खुश मिजाज, वहां का दृश्य इतना खूबसूरत है, पर हवा यदि वहां चल ही नहीं रही या चल रही है तो बहुत गर्म हवा है, तो क्या वो मौसम, वो खुश मिजाज, वो सुंदर सुहावना दृश्य हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक, वो हमें नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्म हवाएं किसी को अच्छी नहीं लगती। सबको ठंडी हवा का झोंका ही पसंद आता है, और बहुत तेज शीतलहर बह रही है तो भी वो अच्छी नहीं लगेगी, वो दृश्य अच्छा नहीं लगेगा हमें, क्योंकि अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं लगती, चाहे वो गर्म हवा हो या ठंडी हवा। अधिक तेज रहेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जब हवा बहुत अच्छे मूड में होती है, बहुत खुश मिजाज होती है, तो वो माहौल को, वो वातावरण को अपने आप बहुत खुशनुमा बना देती है ना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी खड़ी मतलब कभी धीरे धीरे बहती हुई और कभी बिल्कुल शांत। कभी रही कभी अड़ी, कभी तो हमारे मन मुताबिक रही और कभी तो अपनी ही मर्जी की मालिक। मतलब इतनी तेज गर्म हवा चल रही है या इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है जो हमें तकलीफ दे रही, और हवा हमारी बात भी नहीं सुन रही। उफ, कितनी तेज ठंडी हवा बह रही है, कितनी तेज गर्म हवा बह रही है, ये रुक क्यों नहीं जाती? पर वो हमारी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि अभी तो वो भाई अड़ी हुई है। मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, मतलब धमा चौकड़ी मचाती हुई, कभी मचान पे, कभी मकान पे और कभी झोपड़ी पे। जहां चाहे वहां अपनी मर्जी की मालिक ये हवा बह रही है। कहीं बुरी कहीं भली, कहीं पे तो ये बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती ना। गर्म हवाएं, जैसे मैंने बताया कि गर्म हवाएं या बहुत तेज ठंडी हवाएं भी हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं। और कभी कहीं कहीं पे तो मौसम जैसे ही सुहावना हुआ, अच्छी प्यारी सी ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा बहने लगी, सबको मजा आता है, सबको आनंद आता है। हवा चली हवा चली, अगर कहीं गई बिफर, अगर रूठ गई तो फिर कहना नहीं इस हवा का भाई, क्या करेगी? आपने देखा है कितने तेज तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? चीजों को तोड़ देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वो क्या है? गुस्से में है हवा, अभी बहुत गुस्से में, और गुस्से में क्या कर रही है हवा? चीजों को बर्बाद कर रही है। अगर कहीं गई बिफर, हिला दिए किले शिखर, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों को हिला दिया, तोड़ डाला, नष्ट भ्रष्ट कर डाला। महल हुए तितर बितर, और चाहे वो महल हो, किले हो, कितने भी मजबूत बने हुए बिल्डिंग क्यों ना हो, उनको भी गिरा देती है हवा। कभी इधर कभी उधर, निडर चपल उतावली, चपल मतलब चंचल, निडर चपल उतावली, हवा चली, और इस तरह हवा चलती रही। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हवा हमें ढेर सारा प्यार दे,
बहती रहे, शांत रहे और तूफान ना बने, गुस्सा ना हो, और हमें ऐसे ही हमारी जीवनदायिनी बनी रहे और हम सब भी हवा को साफ और स्वच्छ रखने का प्रण लें। तो बच्चों, आपने ये कविता के भाव को तो जाना, बहुत ही आसान कविता थी और बहुत ही मनोरंजक। तो आप इस कविता को याद कर लीजिए और इस के अगले भाग में हम इसके पाठ वाचन यानी कविता वाचन को अच्छे से जानेंगे, ताकि हम कविता का अच्छी तरह वाचन कर सकें, उच्चारण कर सकें।